शुक्रिया बेटा। अम्मी, अलादीन, बगदाद खुशकिस्मत है कि इसकी मिट्टी से उमर और खाली चोर जैसे बेटे पैदा हुए हैं। और इसे देखकर बगदाद का बच्चा बच्चा हमेशा ये बात याद रखेगा। अलादीन के पास इस वक्त चिराग में यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हमें अम्मी को संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इन बेवकूफों ने तो अपनी प्यारी अम्मी को यहीं छोड़ दिया। अब मैं उस जादुई पारे तक और भी आसानी से पहुंच सकती हूँ। नाम जहर, काम जहर। लड़ाई मुश्किल थी, लंबी भी थी, पर आखिर हम जीत गए अलादीन के अब्बू। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत के ही मानेंगे। अरे अम्मी को गले मिले बिना ही पहले ही वहां। अम्मी चाहे कोई कैसा भी हो, पर मैं वैसी अम्मी नहीं हूँ जो अपने बहू और बेटे के बीच में आ जाऊं। जा, अरे जा। बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी। अम्मी, क्या यही बात आपके छोटे बेटे और उसकी होने वाली बीवी के लिए भी लागू होती है? जीनी मिनी, तुम क्यों शर्म से लाल गुलाबी हो रही हो? हाँ अम्मी, इसे बता दीजिए कि हम घर की होने वाली बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू की बात छोटी बहू को तो माननी पड़ती है ना? और तुम दोनों को मेरी। आप कह के तो देखिए। जाओ जाकर शरबत लेकर आओ। बड़ा आया शरबत मंगवाने वाला। तुम्हें जो चाहिए खुद जाकर ले आओ। मेरी बहुएं तुम दोनों बुद्धुओं के लिए कुछ नहीं लाएंगी। जीनू, तुम तो कुछ करो। क्या करूं भाई? मुझे तो इस लम्हे का न जाने कब से इंतजार था। मुझे तो सब मंजूर है। काश मेरे अम्मी अब्बू ऐसे ना होते जैसे वो हैं। रुखसार बहन, शादमानी शादमानी शाद। क्या काम है? सफर की जलालत के बाद किस तरफ आ गए? ये कांटे क्यों लेके आए हो? कांटे नहीं, फूल है। हाँ, वो भी मेरी बहन रुखसार के लिए। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन का दिल आज बहुत खुश है। मुझे हमेशा से पता था मेरा भाई गद्दार नहीं है। लेकिन ये बात तो आपने पहले कभी नहीं कही। नहीं, वो हम रास्ता भटक गए थे मेरे बच्चे। लेकिन मुझे सही रास्ता मालूम था। लेकिन आप सब तो जानते हैं मेरी यहाँ सुनता कौन है, मेरी यहाँ चलती। कसम सोने की अशरफियों की, हमने अपनी लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अपनी बहन, अपना भतीजा, यहाँ तक कि हमारा अपना बच्चा गुल्लू। हमें माफ कर दे। माफ कर दे मेरे बच्चे। गुल्लू,
गुल्लू बेटा, बच्चे अपने माँ बाप से चाहे कितना भी नाराज हो जाएं, पर वो उनसे दूर कभी नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू अपने अम्मी अब्बू को जरूर माफ कर देगा। अम्मी अब्बू, मेरा बच्चा। अब से कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। मेरी पटाखा भी ना करेंगे। कोई गड़बड़ नहीं। भला दिन मेरे बच्चे, इस हड्डी की दुकान और इस आलू की बोरी को माफ कर दे मेरे बच्चे, सिर्फ एक मौका दे दे। तुझे तुझे तेरी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता मेरे बच्चे, हमें माफ कर दे बच्चे। माफ कर दे मेरे बच्चे। बोलो मुझे, कोई है? बोलो मुझे कौन आया थे? 100 दफा समझाया था भाईजान को कि दुश्मन के सामने बातें ना किया कर, जुमले ना गाए, दुश्मन को खत्म करो पहले, फिर जितनी बातें बनानी है बना। नहीं, मेरी बात सुनी कहाँ है बचपन से? मेरी बात सुन ली होती ना तो आज जादुई पारा हमारे हाथ में होता और हम जादूगरनी मलिका के सामने क्यों कैद खाने में ना पड़े होते हम। मेरे कड़ों का रंग काला कैसे हो गया? कड़ों का रंग बिना वजह काला नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? इसका मतलब जादुई पारा चिराग से बाहर आने के लिए तैयार है। इसका मतलब हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है भाईजान। अभी भी जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। चाचा, और छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। चिन्नू, तुम्हारे चिराग में से कैसी आवाजें आ रही? अरे आवाजें चिराग से नहीं, मेरे पेट से आ रही हैं, क्योंकि काफी देर हो गई और मैंने कुछ खाया नहीं है। तुम कितना खाते हो जिन्नू? तुम भी ना एकदम। जीनू, क्या करूं? इधर आओ जल्दी। अरे आया आ रहा हूँ। कल से मुझे लग रहा है कि जिन्नू के चिराग के अंदर कुछ है, पर क्या है? काली चोर, अम्मी इधर आई। हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत खास तोहफा है। लेकिन काले चोर और अम्मी के लिए ये तोहफा सबसे खास है। वो तोहफा क्या है आप सबको शाम को पता चल जाएगा। तोहफा।
तोहफे के लिए अभी से शुक्रिया मेरी सुल्ताना। मैं दरगाह होकर आती हूँ। इतने इंतजार के बाद मेरे घर में खुशियां आई, उसका शुक्रिया अदा कराऊं। लौट कर आकर तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी। मना वल्लाह बीबी छा गई गरीबी। अम्मी बड़े सियाने कह गए कि खुदा तो चारों तरफ है, तो वो दरगाह जाने की क्या जरूरत, यहीं पे दुआ कबूल कर लीजिए, मतलब बोल दीजिए कबूल हो जाएगी, और बस उसके बाद फिर मेरे लिए, मेरा मतलब है हम सभी के लिए खाना बना दीजिए जल्दी जल्दी। तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। मतलब जाएंगे जरूर। मैं आप सबको एक बात बताना भूल गया। आज शाम को हम जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाएंगे और उसी कैद खाने में रखेंगे, क्योंकि वहां का पहरा हमारे महल के कैद खाने से ज्यादा मजबूत है। उस जैसा खतरनाक मुजरिम बगदाद से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। कसम सोने की अशरफियों की, मुर्दाबाद कैद खाने में जाने से पहले जफर मियाँ से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। मुझे वो जादुई पारा किसी भी हालत में चाहिए। जहरुन्निसा, आज तक तुमने नाज़नीन को हमेशा बेगाना समझा, पर देखो आज सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन ही तुमसे मिलने आई है। अगर आज मेरे हाथ यूं बेड़ियों में ना बंधे होते तो मैं आपको माला माल कर देती। वाह 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 वाह, बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे कहीं की शहजादी हो। हाँ हूँ, पर अपनी रईसी के सबूत के तौर पर ये कड़े ही है मेरे पास। ये काले कड़े? काले? अरे ये काले सोने से बने हैं। और काला सोना दुनिया की किसी भी हीरे जवाहरात से बहुत कीमती होता है। सच? आपको चाहिए? नेकी और पूछ पूछ, ला ला दो दो। पर उसके लिए आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा। कसम सोने की अशरफियों की, इन्होंने मुझे कैद खाने में आने से रोका, पर जश्न फतेह के छुआरे खाने से खुद को न रोक पाए, जिनमें बेहोशी की दवाई मैंने मिलाई थी। वाह 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 वाह, इस तरह मैंने उनसे उनके होश भी छीन लिए और कैद खाने की चाबी भी। आ जाओ आ जाओ। उतारो उतारो नीचे। शुक्रान। बहन चाची जी आइए। नाम जहर, काम जहर। जादुई पारे, मैं आ रही हूँ। आप समझ गए ना कि हमें कैसे जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाना है? जी सही।
चीनू मेरे भाई, तू ऐसे मुंह फुला कर खड़ा है? तो क्या करूं, इतनी जोर की भूख लग रही है और अम्मी अभी भी दरगाह से नहीं आई। ऐसे भूख तो मुझे भी लगी है। चीनू भूख से है परेशान, खाना कब मिलेगा इससे है अनजान। जरा देर से ही सही पर खाना परोसने के लिए है तैयार अम्मी जान। हाय, अम्मी की आवाज सुन के खड़े हो गए मेरे कान। कहाँ है दाल मक्खन वाली और गर्मा गर्म नान? सब कुछ तैयार है, तू चल तो सही। काले चोर, अम्मी तोहफे का वक्त हो गया, चलिए। चलिए। अम्मी अपने हाथों से पर्दा हटाइए। मैं? अब्बू, शुक्रिया बेटा। अम्मी, अलादीन बगदाद खुशकिस्मत है कि इसकी मिट्टी से उमर और काले चोर जैसे बेटे पैदा हुए हैं। और इसे देखकर बगदाद का बच्चा बच्चा हमेशा ये बात याद रखेगा। अलादीन के पास इस वक्त चिराग नहीं, यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हमें अम्मी को संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इन बेवकूफों ने तो अपनी प्यारी अम्मी को यहीं छोड़ दिया। अब मैं उस जादुई पारे तक और भी आसानी से पहुंच सकती हूँ। नाम जहर, काम जहर। लड़ाई मुश्किल थी, लंबी भी थी, पर आखिर हम जीत गए अलादीन के अब्बू। बड़ी आई मेरे भाईजान को माफी देने वाली। अब देख मैं क्या करती हूँ।
क्या? नागचड़ी, मैं तुमसे जब कुछ पूछूंगा तो तुम्हें बिना बोले जवाब देना है। अगर जवाब हाँ हुआ तो एक बार पलके झपकाना, और ना हुआ तो 2 बार। ठीक है? नागचड़ी, अब्बू का बुत बनवाने का ख्याल तुम्हारा था, और सबके सामने तुमने अब्बू के बारे में जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। शुक्रिया नागचड़ी। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी आपको ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई थी। अरे चाचा, अब चाची जान मिल गई ना। चाची जान, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलवा दीजिए। मैं यहाँ तुम बेवकूफों को खाना खिलाने नहीं, जादुई पारा लेने आई, और लेके भी जाऊं। तुम लोग खाना खाओ। वो चीनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी, जल्दी आइएगा। चिराग अलादीन के पास नहीं था, यानी उसके कमरे में होगा। आखिर चिराग मुझे मिल ही गया। अम्मी,